नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि आपकी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स की स्टार्ट होने जा रही है। तो आज से इस सीरीज़ को एमसीक्यूज़ सीरीज़ को विधिवत आरंभ करते हैं। और ये जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है आपकी प्रगति पब्लिकेशन की जो बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इससे मैं कराऊंगा। तो इसी क्रम में आप देख सकते हैं सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स के एमसीक्यूज़ हम करेंगे और एमसीक्यूज़ सीरीज़ कैसी रहेगी यूनिट वाइज, ठीक है। यानी यूनिट फर्स्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि सदिश बीजगणित, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आइए देखें क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या लिखा है। डायरेक्शन ऑफ ए जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है ना। डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती है। नंबर बी टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ होती है, मूल बिंदु की ओर। नंबर सी इनडिटरमिनेट अनिश्चित होती है। या नंबर डी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? जीरो वेक्टर की। तो जीरो वेक्टर आप लोग जानते होंगे, जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? जीरो। तो देखो थोड़ा समझ लेते हैं। जीरो वेक्टर है ना। तो किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं। एक तो मैग्नीट्यूड होता है जिसे परिमाण बोलते हैं, है ना। और एक होती है डायरेक्शन, जिसे आप दिशा कहते हैं, ठीक। तो इसे शून्य सदिश कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा 11th वगैरह में भी, फिजिक्स वगैरह में। तो देखो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है? जीरो, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो अनिश्चित होती है, अनडिटरमिनेट। क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होगा, जो यूनिट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला याद होगा एकांक सदिश का, वेक्टर आर अपॉन आर। वेक्टर आर का मॉडुलस है, ये मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, ठीक है। और जो आर कैप है वो बताता है डायरेक्शन को। किसे बताता है? डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है कोई भी वेक्टर ऊपर और अपॉन में उसका मॉडुलस, यानी कि मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर कितना है? जीरो है ना। और उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? जीरो। तो जीरो अपॉन जीरो आएगा। भाई जीरो वेक्टर है तो ऊपर भी जीरो, अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, परिमाण भी जीरो, है ना। तो जीरो अपॉन जीरो क्या होता है? इनडिटरमिनेट, है ना। क्या होता है? इनडिटरमिनेट। क्लियर है? इनडिटरमिनेट क्या होता है? इसे बोलते हैं अनिश्चित, ठीक है जी। तो इसमें आप इसके ऑप्शंस चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इनडिटरमिनेट लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, अनिश्चित। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जीरो वेक्टर में, है ना, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी आपकी नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं आगे। इसके बाद आप देखें स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने होगा। कह रहा है ए वेक्टर इज नॉट चेंज्ड। कोई भी वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो कब कब चेंज नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए में कहा, बी में कहा, सी में कहा और डी में कहा। कब कब चेंज नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में कहा इट इज़ रोटेटेड, यदि इसे घुमा दिया जाए थ्रू एन आर्बिट्रेरी एंगल, किसी, है ना, आर्बिट्रेरी का मतलब है स्वेच्छा, आपकी इच्छा है, आपकी किसी भी एंगल से घुमा सकते हो। तो ये एक वेक्टर था, इसे घुमा दिया गया, मान लो थीटा एंगल पर, अपनी इच्छा से लिया गया जो एंगल है, आर्बिट्रेरी एंगल, ठीक है। तो वो चेंज होगा या नहीं होगा? तो देखो वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड, परिमाण, और एक होती है डायरेक्शन, यानी कि दिशा। तो जब दोनों में से कोई भी एक चेंज हो जाए तो वेक्टर चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखो डायरेक्शन चेंज हो गई ना। तो जब डायरेक्शन चेंज हो गई तो इसका मतलब वेक्टर में भी चेंज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो कह रहा है उसके अनुसार चेंज होगा।
और जबकि पूछा क्या है कि चेंज कब नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। बी में कहा इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई आर्बिट्रेरी स्केलर, है ना, कोई अपनी इच्छा से स्केलर लो और उससे मल्टीप्लाई यदि कर दी जाए तो चेंज होगा या नहीं। तो बताओ मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देख सकते हैं, कोई वेक्टर ए था, n की जगह 2 रख लो, 3 रख लो, तो देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण चेंज हो गया ना। इसका मतलब है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर भी, आर्बिट्रेरी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्केलर यानी कि कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी स्केलर हो, जरूरी भी नहीं है कांस्टेंट हो। स्केलर का मतलब है जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। एन भी हो सकता है, कांस्टेंट ना हो तो भाई लैम्डा मान लो, लैम्डा वेक्टर है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज हो ही जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका है ना, इसके अनुसार भी चेंज होगा, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है ना। फिर फोर्थ में कह रहा है, थर्ड में इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई ए यूनिट वेक्टर। मान लो कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी गई इसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ। यूनिट वेक्टर मान लो एन कैप है ना। एग्जाम्पल के तौर पर एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, एक अंक सदिश आपको पता होगा, आई कैप होता है। तो आई कैप क्रॉस वेक्टर ए, है ना, ऐसी जे कैप हो या के कैप हो, तो देखो इसकी वैल्यू निकल के कुछ अलग नहीं आएगी वेक्टर ए से, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ भी चेंज हो जाएगा। नंबर फोर्थ में कह रहा है इट इज़ शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। ये जो वेक्टर है यदि इसे शिफ्ट करके इसी के पैरेलल ले आएँ, तो मैं आपको बता दूँ पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, समांतर सदिश हिंदी में कहते हैं। इनमें पैरेलल का मतलब ये है कि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड देखो दोनों का सेम है ना, और डायरेक्शन भी सेम है। एंटी पैरेलल है ना, ये प्रति समांतर तब होते यदि इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, ठीक। तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, तो इसका मतलब है यदि इस वेक्टर को इसी के पैरेलल बना दिया जाए, समांतर बना दिया जाए, तो इस वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वो पूछा था कौन सा, मतलब कौन सी स्थिति में, चारों में से कौन सी स्थिति में चेंज नहीं होगा, तो ये स्थिति है जिसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। वेक्टर में इस स्थिति के अनुसार कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप देखें स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्या कहा उसने, कहा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और देखो मैं एमसीक्यूज में इतना आपको समझाऊंगा, इतनी एक्सप्लेनेशन दूंगा डिटेल, कि यदि आपने नहीं भी पढ़ा है कुछ और तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम में ज़्यादा समय है नहीं। तो इसमें कह रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बता दो। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर का स्क्वायर कर देंगे, है ना, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, देखो कोई भी वेक्टर है उसके मॉडुलस का स्क्वायर बराबर वेक्टर का स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी ब्रैकेट भी लगा सकते हो ऐसे। तो इस मॉडुलस की जगह जब स्क्वायर लगा हुआ है तो आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला 12th क्लास में था, है ना, मतलब 11th में था फिजिक्स में। फिजिक्स की मैं बात करूँगा, मैथ्स में तो हो ही सकता है, कहीं भी पढ़ाई होगा। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट डॉट लगता है ना वेक्टर बी। यहाँ देखो वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखो ये दोनों कटे, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, और ये इधर आएगा तो 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, ठीक है। और इसे आप लिख सकते हो ए बी कोस थीटा बराबर 0। ए बी को उधर ले जाओ 0 के अपोन में, कोस थीटा बराबर 0। कोस में 90 की वैल्यू होती है 0, तो थीटा बराबर 90 का मतलब π/2। दोनों के बीच का एंगल पूछा था, ये थीटा और दोनों के बीच का एंगल ही है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का। तो इसका ऑप्शन नंबर π/2
2 कौन से मारा है, बी में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने होगा। कह रहा है वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये बराबर दे रखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के। देखो इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, और इसका फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन थीटा, बराबर में 1 बचेगा, और 1 होता है टेन 45 पाई बाई 4, तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाता है पाई बाई 4। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4th का बी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है जी, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे होगा, पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि वेक्टर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, मान लो ये वेक्टर ए है, कितना है ये 0.8 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप प्लस सी के कैप, ये क्या है, इज ए यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर है। तो आपसे वैल्यू पूछिए सी की, क्या पूछा है, सी की वैल्यू बता दो, है ना, सी इज इक्वल्स टू वॉट। देखो यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर का मतलब है ए कैप होगा, ए कैप मान लो, है ना, तो इसका दोनों तरफ का मॉडुलस निकाल, मैंने इसका मॉडुलस निकालोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, मैं आपको बता दूं फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लो कोई वेक्टर है, ये चीज़ अलग से लिख लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यदि ऐसा होता है तो इसका मॉडुलस निकालना हो तो ये फॉर्मूला है, मॉडुलस लगाते हैं ना तो वेक्टर हट जाता है। ये मापांक या परिमाण कहते हैं, मैग्नीट्यूड, है ना। कैसे निकलता है, आई के कोफिशिएंट यानी गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट यानी गुणांक का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट यानी गुणांक का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये तो यहाँ भी देखो आई का गुणांक क्या है 0.8, मॉडुलस निकाल रहे हैं ना मैग्नीट्यूड, प्लस 0.6 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, समझ में आ गया। ये इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर वे होते हैं वेक्टर जिनका परिमाण मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0.64 प्लस 0.36 प्लस सी स्क्वायर, 1 बराबर, देखो ये 1 हो जाएगा, है ना, मतलब ये 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, 1 बराबर 1 प्लस सी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, सी स्क्वायर बराबर 0, तो सी बराबर क्या आएगा 0। ठीक है, देखो कौन से ऑप्शन में है, सी बराबर 0, तो सी बराबर 0 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आपसे कहा 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, मान लो पहला वेक्टर ए है, कितना है ये 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, और दूसरा वेक्टर बी है, ये आपका दे रखा है 3 आई कैप माइनस 12 जे कैप और प्लस सी के कैप। आपसे कहा दोनों परपेंडिकुलर से, है ना, तो वैल्यू बतानी है सी की। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं आपको पहले तो एक कॉन्सेप्ट बता दूं, इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जिन्होंने पढ़ रखा है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं ना, जिन्हें पता होगा, आर परपेंडिकुलर। यदि परपेंडिकुलर होते हैं तो परपेंडिकुलर होंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब क्या मतलब है, इसका मतलब है थीटा बराबर 90 है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस
थीटा, थीटा मतलब 90, और कोस 90 जीरो होता है। तो इसका मतलब आप हमेशा याद रखेंगे कि यदि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो जो दोनों की डॉट प्रोडक्ट है ना वो जीरो आती है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे और ये आपको लाभ देगा बहुत, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, जीरो। तो इसका मतलब है दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, वो जीरो आ जानी चाहिए। वेक्टर ए की वैल्यू रखो तो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 12j कैप प्लस ck कैप। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको ये भी पता होगा कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर होता है जे कैप डॉट जे कैप बराबर होता है के कैप डॉट के कैप, और ये सब बराबर होते हैं 1 के, ठीक है। और ये भी पता होगा कि आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप, ये बराबर होता है सब 0 के, ठीक है। ये पता होगा, सब बेसिक चीज़ें हैं। तो बताओ क्या आएगा, 2i, देखो 2i की 3i में करोगे तो 2 3 जा 6, i डॉट आई 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 की 12 में करोगे 24 हो जाएगा, लेकिन i डॉट जे 0 हो जाएगा, ठीक है, छोड़ रहा हूँ मैं। i डॉट के भी 0 हो जाएगा, सेम सेम है तो 1, अलग अलग है तो 0। प्लस j की इसमें करोगे तो 0 हो जाएगा, j डॉट आई है ना, j की इसमें करोगे तो j डॉट जे 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 12। फिर j की इसमें करोगे k में तो 0 हो जाएगा, j डॉट के। फिर k की इसमें करोगे 0, k की इसमें करोगे 0, k की इसमें करोगे तो माइनस का 3k, और k डॉट के 3k नहीं 3c, 3 और c, और k डॉट के 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आपसे a की इन्होंने कहा कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो a डॉट भी तो कितना हो जाएगा 0। तो बताओ 0 बराबर कितना आया, माइनस का 6 माइनस 3c, 3c को इधर ले जाओ, 3c बराबर है माइनस का 6, तो c बराबर आया माइनस का 1/2। आपसे c की ही तो वैल्यू पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 6 में c की वैल्यू आप देख सकते हैं, b आ रहा है, b यानी 2, हाँ तो 2 ही तो आएगा, 3 2 जा 6 माइनस का 2, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। क्लियर है, ये ऊपर को लिख लो। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी, 3 वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स हैं ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। तो आपसे कहा वेक्टर ए जो है ट्राइंगल, वेक्टर ए स्मॉल ए जो है वो पोजीशन वेक्टर है, मान लो ए का, तो ए का पोजीशन वेक्टर है तो उसे वेक्टर ओ ए से लिखते हैं। पता होगा ना, पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ओ ए बराबर कितना है, स्मॉल ए। ऐसे ही वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी, और ऐसे ही वेक्टर सी बराबर हो जाएगा वेक्टर ओ सी। फिर आपसे कहा कि आपको सिद्ध करना है टीपीटी, बल्कि टीपीटी सिद्ध नहीं करना, निकालनी है इसकी वैल्यू। किसकी वैल्यू, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, है ना, दोनों पे वेक्टर अलग अलग लगा रखा है। तो वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए बराबर आपको निकाल के लाना है कि क्या आएगा, ठीक है। सिद्ध नहीं करना, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने बता दिया है। और ये पोजीशन वेक्टर्स हैं किसके, ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस समझते हो, वर्टेक्स, शीर्ष, वर्टेक्स होता है शीर्ष, वर्टेक्स का ही प्लूरल क्या होता है, वर्टिसेस। तो ये जो शीर्ष है ना ए बी सी, यानी ए और ए
कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी के ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो आपसे ये पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है जी, तो देखो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। अब देखो, मान लो आपको वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी निकालना है ना, वेक्टर ए वेक्टर बी, एक बार भी वेक्टर लगा सकते हो हालांकि। तो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है, पोजीशन वेक्टर में पढ़ा हो आपने, स्थिति सदिश, है ना, 11th में भी था और यहाँ तो है ही मैथमेटिकल फिजिक्स में। वेक्टर ए बी का फॉर्मूला है वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ठीक है। और वेक्टर ओ बी कितना है, ये रहा बी, ओ ए कितना है ए, ऐसी वेक्टर बी सी निकाल लो। वेक्टर बी सी क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। देखो बी पहले बाद में है ना, तो यहाँ पहले आएगा, ए पहले है तो बाद में आएगा, ये तरीका होता है। ठीक है, तो क्या आएगा ओ सी मतलब सी आ रहा है, ओ सी के बराबर है, ओ बी किसके बराबर है बी के। ऐसे ही आप सी ए निकाल लो, तो वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ सी। तो वेक्टर ओ ए कितना है, वेक्टर ए और वेक्टर ओ सी वेक्टर सी। अब कह रहा है इन तीनों को जोड़ दो, तो इधर देख लो, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए। वेक्टर ए बी की वैल्यू देखो, ये रही वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर बी सी की वैल्यू ये रही, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए वेक्टर बी, या और इसकी वैल्यू सी ए की वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। ठीक है, देखो ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल और बी से बी कैंसिल, तो ये किसके बराबर आया, जीरो के, जीरो वेक्टर के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 7 का ए। ठीक है, क्लियर है। तो समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है, करने में टाइम नहीं लगेगा इतना। एक बार समझ जाओगे तो फिर शॉर्टकट कर सकते हो आप चीज़ों को। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, देखो यूनिट वेक्टर दे रखा है कोई, मान लो ये यूनिट वेक्टर है, तो ये कैप से डिनोट कर लो, A1 i कैप प्लस A2 j कैप। ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर दे रखा है, मान लो दूसरा भी क्या है, परपेंडिकुलर टू ये तो यूनिट वेक्टर है और ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। दूसरा वेक्टर है 4i कैप माइनस 3j कैप। तो A1 और A2 की वैल्यू पूछिए आपसे, A1 बराबर वोट, A2 बराबर वोट। ठीक है, क्लियर है। दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो जो दोनों की डॉट प्रोडक्ट होगी वो 0 आएगी। इसका मतलब है ये डॉट, इसकी वैल्यू रखो 4i कैप माइनस 3j कैप। ये डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी क्योंकि ये दोनों कैसे हैं आपस में, परपेंडिकुलर हैं। ये आ जाएगा 4a1, आई के आई में करोगे और जे के जे में, बाकी तो 0 हो जाता है ना, प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस का 3a2। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी 4a1 माइनस 3a2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा इसने कहा था कि यूनिट वेक्टर है, तो जब यूनिट वेक्टर निकालोगे तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड निकालो। तो इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ऐसे निकल जाएगा ना, क्लियर है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो 1 बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लो, तो यानी ये आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर बराबर 1।
ठीक है, क्लियर हो गया। ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको क्या निकाल देनी है, A1 और A2 की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, तो ये काम मैं करूँ या कर लोगे भाई? यहाँ से आप A1 की वैल्यू निकाल के वहाँ रख दो, A2 की वैल्यू आ जाएगी। तो A1 और A2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो इसे आप कर लीजिएगा, आंसर बता देता हूँ। ठीक है ना, कैसे करना है समझ गए ना। यहाँ से A1 की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, या कर ही दो, है ना। कभी कई लोगों का है ना, पता नहीं क्या स्थिति है, हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है, क्या पता समझना है कई को। तो यहाँ से A1 की वैल्यू निकाल लो। तो फर्स्ट इम्प्लाइज थोड़ा सा है ना बता देता हूँ। 4A1 बराबर क्या आएगा, 3A2। तो A1 बराबर क्या आएगा, 3A2 अपॉन वो 3/4A2। ठीक है, ये वैल्यू सेकंड में पुट कर दो, सेकंड इम्प्लाइज। तो A1 की जगह क्या आ जाएगा, 3A2 अपॉन 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर बराबर 1। इधर देख लो, तो 3 3 जा 9, 9/16 A2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर बराबर 1। एलसीएम लो, तो 9 A2 स्क्वायर प्लस 16 A2 स्क्वायर, और अपोन में क्या है 16 बराबर 1। तो 16 और 9 25 A2 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 16 है। तो A2 स्क्वायर बराबर आएगा 16/25। तो A2 बराबर आएगा 4/5। ठीक है, तो A2 बराबर 5 8 है ना, 5 8 जा 40। तो A2 की वैल्यू आएगी 0.8। क्लियर है, A2 की वैल्यू यहाँ रख दो, किस में, फर्स्ट में। तो 4A1 निकालना है माइनस 3 A2 की वैल्यू है 0.8, है ना, या फिर इसमें कर लो 4/5 रखते हैं, बराबर 0 है। तो 4A1 बराबर है 3 चौक 12/5, 4 3 जा 12 है ना। तो A1 बराबर आएगा 3/5 और यह आ जाएगा 0.6। A1 बराबर 0.6, A2 बराबर 0.8 है ना। तो बेसिक कैलकुलेशन है बच्चों वाली, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखो कौन सा आ जाएगा, A1 बराबर 0.6, A2 बराबर 0.8। तो इसका ना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9। आपसे कहा वेक्टर ए बराबर दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप। वेक्टर बी बराबर दे रखा है 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, आपसे पूछा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, तो भैया पहले आप निकाल लो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए कितना है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस, यही कर दो प्लस, इसकी वैल्यू बी की 2j कैप प्लस 3k कैप। तो कितना आएगा, 2i कैप, ये हो जाएगा माइनस का j कैप प्लस 3k कैप। और ऐसे ही वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल लो। वेक्टर ए की वैल्यू ये रही 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस वेक्टर बी की वैल्यू 2j कैप प्लस 3k कैप। ब्रैकेट खोल लो, तो 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2j कैप और माइनस का 3k कैप। तो 2i कैप देखो ये हो जाएगा 5j कैप माइनस का 3k कैप। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट का आपसे कराई है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू ये रही 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, बीच में डॉट है, यहाँ आएगा 2i कैप माइनस का 5j कैप और माइनस का 3k कैप। ठीक है, i के i वाले में, j के j वालों में, k के k वालों में कर लो, बाकी तो सब जीरो हो जाता है।
आई डॉट आई 1 यानी 4 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 यानी +5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और के डॉट के 1 तो माइनस का 9, तो 9 हो जाएगा, -9 कितना है 0। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आपका 0 आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 0 दे रखा है ए में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। इसके बाद 10th क्वेश्चन देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। देखो क्या कह रहा है, दिया है वेक्टर ए डॉट आई कैप, बाहर आई कैप है, प्लस वेक्टर ए डॉट जे कैप, बाहर फिर जे कैप है, प्लस वेक्टर ए डॉट के कैप, बाहर आपका फिर के कैप है, और इसकी वैल्यू बतानी है आपको, है ना, कितनी आएगी। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये निकालने के लिए कर लेते हैं। मान लो पहले वेक्टर ए मान लो, लेट क्वेश्चन मार्क, मान लो वेक्टर ए बराबर है A1 आई के A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो पहले निकाल लो ये अंदर वाला वेक्टर ए डॉट वेक्टर आई, तो इसकी वैल्यू रखो वेक्टर ए की, और डॉट में है आई कैप। तो देखो आई की आई में 1 हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा, A1 ना बचेगा, बाकी आई की जे की आई में करोगे 0, के की आई में करोगे 0, तो वेक्टर ए डॉट आई कैप कितना आ गया A1। तो इसी प्रकार सिमिलरली यदि आप निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर जे तो वो A2 आ जाएगा, और आप निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर के तो वो आपका A3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लो जो था ये, इसकी वैल्यू वेक्टर ए डॉट वेक्टर आई कितना है A1, बाहर क्या है आई कैप, प्लस इसकी वैल्यू ये रही A2, बाहर क्या है जे कैप, इसकी वैल्यू A3, बाहर क्या है के कैप। और खुद बताओ ये क्या है, ये क्या माना है वेक्टर ए, तो किसके बराबर आया वेक्टर ए के, यही आपका आंसर हो जाएगा वेक्टर ए। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, वेक्टर ए दे रखा है बी में, बी पार्ट में है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस है ना नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और किसी भी तरह की और कोई क्वेरी हो तो भी आप बता सकते हैं कमेंट में। बाकी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जिन भी स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम हैं MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप हैं उन तक, है ना, उन्हें लाभ हो सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।